हेलो गाइस, व्हाट इज अप? दिस इज योर फ्रेंड फर्स्ट एड इंजीनियर हियर। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा दासू, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं किसकी बारे में? 3D फिगर्स के बारे में। 3D फिगर किसका है? 3D फिगर आपकी बंदी का होगा। ओह सॉरी, आप तो मैकेनिकल से, आपकी बंदी नहीं होती। अच्छा, तो कंप्यूटर साइंस से तेरी बंदी है? भाई भाव देती है वो? नहीं देती ब्रो, वो चार जनों को और भाव देती है तेरे साथ। ओके चलो जल्दी से अपन वॉल्यूम के फॉर्मूलाज देख लेंगे पहले तो। ओके क्यूब, ओके वेरी बेसिक थिंग्स दिस आर कि क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम का ए क्यूब होता है, क्यूबॉइड का क्या है? एलपीएच है। कोन का क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर है। सिलेंडर का क्या है? पाई आर स्क्वायर एच है। स्पीयर का 4/3 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर स्क्वायर। पिरामिड का है कुछ तो, प्रिज्म का है कुछ तो। ओके तो सिंपल थिंग ये, आप यहाँ से शीट को आप स्क्रीनशॉट करके पढ़ सकते हो, या फिर मैं आपको डिटेल में हर एक चीज का बताऊंगा। ओके अगेन वेरी सिंपल थिंग अबाउट द वॉल्यूम इज, वॉल्यूम का एक फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे ना तो बस है। ओके दैट इज लाइक बेस एरिया इनटू हाइट। और ये वाला फॉर्मूला बहुत इनफ है वॉल्यूम के लिए। ओके क्यूब का बताओ मुझे, बेस एरिया क्या है? क्यूब का बेस एरिया ऐसा कुछ होता है क्यूब आपका। तो बेस में क्या है? अगर क्यूब, ये मान लो क्यूब है, तो बेस में क्या है आपका? स्क्वायर ही तो है, स्क्वायर विथ इक्वल साइड्स। तो इसका ए एंड ए स्क्वायर हो जाएगा। और इनटू क्या करना है? हाइट। हाइट भी क्या है भाई? सेम ही तो हाइट है, तो और एक ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वॉल्यूम का हो जाएगी क्यूब की, ए क्यूब हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप क्यूबॉइड के लिए करो, सर क्यूबॉइड के लिए बताओ यही फॉर्मूला से, बेस एरिया इंटू हाइट से बताओ हमको कैसे कर सकते हैं अपन? बेस एरिया इंटू हाइट। ओके तो सिंपल थिंग, क्यूबॉइड के लिए क्या हो जाएगा? ऐसा 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 ऐसा, एल बी, और हाइट अलग अलग रहता है। तो बेस एरिया क्या है? एल बी है, और हाइट मल्टीप्लाई में एच। सो क्या फॉर्मूला हो गया अपना क्यूबॉइड का? एल बी एच। सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलो सर हमें बताओ सिलेंडर का, आपके फॉर्मूला के थ्रू। ओके सिलेंडर का कैसे होगा सर? सिलेंडर, ओके बेस एरिया क्या है? बेस एरिया बताओ हमको। एक सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है मेरे दोस्तों? पाई आर स्क्वायर। और एच हाइट, तो एच मल्टीप्लीकेशन में पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का। सर अभी कोन का बताओ, आप इतना इतना कॉन्फिडेंट हो। कोन के लिए मेरी जान अभी डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि कोन ऐसा ऊपर जाते टाइम छोटा हो जाएगा ना। अगर तू हाइट के साथ बेस का मल्टीप्लाई करेगा तो वो आपको वॉल्यूम किस चीज का ढूंढ के देगा? इस चीज का, ना कि कोन का। तो कोन के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया? तीन कोन लिए उन्होंने, सही है, ऑफ सेम हाइट। नहीं तो एक कोन लिया सेम हाइट का, और एक सिलेंडर लिया सेम हाइट का। ओके और ये कोन में पानी भरना शुरू किया, बाद में सिलेंडर में भरना शुरू किया, सेम हाइट के दोनों। ओके और भरना शुरू किया तो तीन कोन लगे, तीन कोन। ओके थ्री कोन वॉल्यूम लगी टू गेट वन सिलेंडर वॉल्यूम। सिलेंडर वॉल्यूम, अभी सिलेंडर वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है आपको? पाई आर स्क्वायर एच। थ्री को ये साइड भेजा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया आपका कोन का फॉर्मूला। सिमिलर केस है इसके साथ, किसके साथ? स्पीयर के साथ। ओके स्पीयर के साथ 2/3 हो गया था, एंड आई विल टीच यू दैट। ओके आगे वही करने वाले हैं अपन। ओके तो क्यूब, क्यूब के बारे में बात करते हैं स्टार्टिंग में। ओके टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया इमेजिन करो, दिस इज अ क्यूब, this wherever I can touch. Is this a bad touch or good touch? Is this a bad touch or good touch? Dang dang. Okay chalo, so wherever I can touch to this 3D figure, that is a total surface area. Surface area, not internal area, right? So surface area means total six squares I can touch. See, I can touch this, I can touch this, I can touch this, I can touch this, I can touch six parts of a cube. So it will be like a 6a square. Obviously, all are squares, and sir, we know area of what square? It is 6a square. Lateral surface area, again, lateral surface area is total surface area minus top and bottom. What is top? Again a square, area of square. And what is bottom? Again a area of square. So what we have to do? 6a square minus a square and minus a square. Top and bottom we subtract. So it will be like 4a square, and that is lateral surface area of a cube. Volume, again volume, it will be like base area into height. I told you base area into height. Base area is a into a into a, and height is again a, so it will be like a cube is your volume. Phase diagonal, that there comes this interesting point about the phase diagonal, right? Oh, so while finding the phase diagonal, phase, imagine what you can see from this cube, right? You can see this is a cube, right? You can't. Okay, you will see this is a square.
Sir, we can see only a square part of it. So square parts, its diagonal, it is called as face diagonal. The face and its diagonal. If I am watching you, you will be like a 3D figure to me. No, by long distance you will be like a 2D figure. Your face will be like this only, right? And from a long distance you will be like a 2D figure for me. So that's how we need to find the face diagonal. Okay, it is important thing, very important thing कि फेस डायगोनल क्या होता है, समझ रहे हो क्या होता है फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, आप स्क्वायर लोगे और ए ले लिया, बाद में क्या करेंगे, इनका क्या करेंगे, पाइथागोरस से क्या बोला था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर. So it will be like 2a square and it will be like under root of 2a square. It will be like under root 2 and a इसका square है तो a बाहर आ जाएगा under root 2a. This is my friend is your face diagonal. है कि नहीं, अरे आहे का नाही, इझी गोष्ट. तर स्पेस डायगोनल आता आलं. हे काय होतं, फेस डायगोनल, फेस म्हणजे थोबाडाचं डायगोनल, ओके, मुंह का डायगोनल. अभी आएगा स्पेस डायगोनल. स्पेस डायगोनल सोच पा रहे हो, ये एक पॉइंट है आपके क्यूब का एंड ये एक पॉइंट है आपके क्यूब का. इन दोनों को आपको ज्वाइन करना है, अंदर से एक लाइन जाएगी, समझ रहे हो, वो सबसे बड़ी होगी लाइन. तो वो कैसे फाइंड करते हैं सर, आप अब बताओ, माँ कसम भाई, गांड फाड़ कॉन्सेप्ट, गांड फाड़. क्या होता है ये स्पेस डायगोनल, ओके. ये वाले पॉइंट से टच हो रहा है आपका ये वाला पॉइंट, समझ रहे हो, अपोजिट कॉर्नर वाले पॉइंट. तो इसको बोलेंगे अपन फेस डायगोनल, स्पेस डायगोनल. और फेस डायगोनल क्या थी अपनी, ये स्टार्टिंग के दो फेसेस ज्वाइन कर दिए थे अपन ने, कौन से वाले, ये वाला और ये वाला, सही है. और ये ब्लू वाला कौन सा है, ये वाला, और ये एंडिंग वाला, ये है स्पेस डायगोनल. अभी मुझे बताओ, एक फेस ये भी तो बन रहा है मेरी जान, ये देखो ये देखो, वेट अ सेकंड, ओके. एक तो साइड भी आ रही है, साइड भी. और मैं आपको बताऊंगा एक प्यारी सी भोली सी एकदम प्रॉपर्टी, जिसमें वो जो बड़ी वाली है, सबसे बड़ी वाली है, वो होती है हाइपोटेन्यूज. और इधर आता है एंगल 90 डिग्री, याद रख लेना, बहुत सही प्रॉपर्टी, ओके, बहुत सही प्रॉपर्टी. इधर आता है 90 डिग्री. देखो, hypotenuse hypotenuse means like space diagonal होल स्क्वायर, ओके. वी आर यूजिंग पाइथागोरस अगेन, ये याद रख लो आप चाहिए तो, ओके. स्पेस डायगोनल क्या रहता है, इसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक साइड का स्क्वायर, कौन सी भी एक साइड का स्क्वायर, प्लस ये जो स्पेस फेस डायगोनल थी अपनी, फेस डायगोनल उसका स्क्वायर, ओके, सिंपल है. अब स्पेस डायगोनल के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, स्पेस डायगोनल इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, पर साइड क्या है अपनी, ए थी साइड, तो ए स्क्वायर. और फेस डायगोनल क्या थी अपनी, फेस डायगोनल ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कहां पे, फेस डायगोनल हमारी √2a. √2a का स्क्वायर क्या हो गया अपना दोस्तों, 2a स्क्वायर, राइट. अभी ये क्या हो जाएगा, टोटली 3a स्क्वायर हो जाएगा. √2a का स्क्वायर, ओके, √2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, सही है ना. अभी ये ऐड कर दिया तो क्या आ रहा है, 3a स्क्वायर. और इसका अंडर रूट लेना था ना इधर जाके, तो अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वायर विल बी और स्पेस डायगोनल. इसको सिंप्लीफाई करते टाइम √3a और a को बाहर ले सकते हैं आप. ये हो गया आपका स्पेस डायगोनल. बहुत ही इजी कंसेप्ट, ओके. मैंने इतना क्यों डिटेल में सिखाया, क्योंकि क्यूबॉइड के लिए भी सेम थिंग है, क्यूबॉइड के लिए भी सेम थिंग है. वैसे ही अपन क्यूबॉइड का भी ढूंढ सकते हैं, ओके. ये हो गया आपके सिमिलर केस फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. अभी क्यूबॉइड का एग्जांपल क्या है, ये तो भाई जान हाजिर है यार, तुम मांगो तो सही, बस मांग मत लेना बहन के. मैं अभी तक वर्जिन हूँ, मरना नहीं है अपने को वर्जिन. Always consider this as your cuboid, right? If you can see from my webcam, this is your cuboid, right? This is your cuboid. Extreme cases को consider करना सीख लो. Not like कि आप क्यूब की तरह अगर क्यूबॉइड बनाओगे तो थोड़े प्रॉपर्टीज आपको ऐसे लगेंगे कि सेम टू सेम है, सही है, नहीं नहीं सही है. ओके, चलो जल्दी से इसको ग्रो करेंगे थोड़ा सा, ऐसा आके फैल गया, वो देख रहे हो, फैल गया, जैसे कि लौंडियों की टांगे फैल जाती है वैलेंटाइंस को चॉकलेट मिलने पे. ओके, चलो. तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या है, जिधर भी आप टच कर सकते, कितने पार्ट को आप टच कर सकते हैं यहाँ पे, गुड टच और बैड टच, गुड टच, ओके. सो ये देखो, नीचे वाले पार्ट को टच कर सकते, तो एल बी,
ऊपर वाला भी पार्ट क्या है, सेम टू सेम है। अपोजिट पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यूबॉइड में अपोजिट पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, समझ रहे हो। अपोजिट शेप्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कुछ भी बोल सकते हो आप। यल बी है, ऊपर भी क्या है भाई, यल बी है। ओके, इमेजिनेशन अच्छा रखो यहाँ पे। यल बी और ऊपर भी यल बी, तो 2 टाइम्स यल बी हो गया। अभी ये देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वली लग रही है, ऑब्वियस बात है। आप कौन सा भी क्यूबॉइड लेके ट्राई कर सकते हो। ओके, 2 into एच बी हो गया। अभी मुझे बताओ, ये सामने वाली साइड इज एल एच और उसके पीछे वाली साइड वो भी इक्वल होंगे, सो इट विल बी लाइक 2 LB प्लस एच बी प्लस एल एच हो गया आपका फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया। अभी टोटल सरफेस एरिया से क्या माइनस करने को बोला है मैंने, हमेशा क्या माइनस करने को बोला है, कौन से भी दो साइड माइनस कर दो, कौन से भी दो साइड। ओके, टॉप और बॉटम। टॉप और बॉटम में क्या क्या है अपने, यल बी है। ये फिगर के लिए क्या है, यल बी बॉटम में है और यल बी टॉप पे है। सो 2 टाइम्स यल बी अगर माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, लैटरल सरफेस एरिया। क्या मिल जाएगा आपको, लैटरल सरफेस एरिया। इसमें से बस 2 LB माइनस कर दो। व्हाट विल बी द लैटरल सरफेस एरिया, 2 टाइम्स एच बी प्लस 2 टाइम्स एच। एच कॉमन ले सकते हैं आप 2 और एच कॉमन ले लिया, यल प्लस बी, ये हो गया आपका लैटरल सरफेस एरिया। सिंप्लीफाई करना है बस, बहुत इजी इजी फॉर्मूलेज है, ज्यादा रटने की जरूरत भी नहीं। अगेन वॉल्यूम का आपको बताइए, ये बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया क्या है, दिख रहा है फिगर पे से, बेस एरिया इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज लाइक यल बी, और हाइट क्या है इधर, हाइट एच, यल बी एच, खत्म भाई खत्म, वॉल्यूम हो गई आपकी। फेस डायगोनल, फेस डायगोनल की बात करें, अगेन सिंपल थिंग। ओके, वन सिंपल थिंग आई वांट टेल, मुझे इंग्लिश गाने नहीं आते, भोसड़ी के क्या सुन रहा है। ओके चलो, तो यहाँ पे एल है ये, एल फॉर लर्नड, लर्नड। ओके, एल बी, यहाँ पे एल बी है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। तो मुझे बताओ किससे अपन ये वाला एंगल ढूंढ सकते हैं, पाइथागोरस। पाइथागोरस, पाइथागोरस इंट्रोड्यूस हो गया। पाइथागोरस क्या बोलता है, ये वाली साइड, ये लाल वाली साइड, लाल वाली साइड, लाल वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर लाल वाली साइड का स्क्वायर नहीं लेना आपने को, बस लाल वाली साइड ढूंढनी है, तो इधर अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड, तो दोनों साइड एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गई आपकी फेज डायगोनल। देखो 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 देखो, फेज डायगोनल और स्पेस डायगोनल आपको तो बता दिया मैंने कंसेप्ट उसके पीछे का, आप ढूंढ लो। ओके चलो 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 गाइस, बहुत जल्दी अपने को कवर करना है। सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर का पहले तो वॉल्यूम डिस्कस कर लेंगे। वॉल्यूम के लिए क्या बोला मैं, बेस एरिया। बेस क्या दिख रहा है आपको, बेस क्या दिख रहा है सिलेंडर का, ये देखो, ये सिलेंडर का बेस है, तो बेस क्या दिख रहा है आपको, सर्कल है। और बाद में हाइट क्या है, ये हाइट है, तो इसका वॉल्यूम, अगर इसमें मुझे पानी डालना है, नहीं डालूंगा भोसड़ी के, वाटरप्रूफ नहीं है ये, फिर भी बोला मैं पानी डालना है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बेस एरिया क्या है अपना, पाई आर स्क्वायर बोल सकते हैं, एनी रेडियस। और हाइट क्या है अपनी, एच, सो ये हो गया आपका वॉल्यूम। कोई किसी को दिक्कत है क्या, दिक्कत है क्या, दिक्कत है क्या, नहीं है। ओके चलो, तो सरफेस एरिया, सरफेस कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। बहुत साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो सिलेंडर था, इसका कर्व सरफेस एरिया मतलब ये देखो, ये कर्व वाला, ये कर्व वाला, ये एक बहन जो, इसके तो बेटर है मेरी वाले से यार, क्या कर्व है, सही है भाई। ओके चलो, कर्व सरफेस एरिया का बता दो तुमको। सपोज दिस इज द पेज, राइट, और इसको आप अगर फोल्ड करोगे ऐसे कुछ इस प्रकार से, आपने किया होगा ना बचपन में, बचपन में ऐसा करते होंगे और बाद में ऐसा देखते होंगे आपकी औरत को। तो ये औरत को नहीं, जो इमेजिन की थी कि बंदी बनेगी, पर उसने कभी भाव नहीं दिया उसको। ओके, तो ये क्या हो गया, देखो देखो गाइस, ये क्या हो गया, एक सिलेंडर हो गया। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, यही तो कर्व सरफेस एरिया है, राइट। तो साइंटिस्ट ने इसको ओपन कर दिया, देखो एक रेक्टेंगल बन गया, वाह। और रेक्टेंगल में एक पहचानने की बात क्या है, जो सिलेंडर की हाइट थी, सिलेंडर की हाइट पे फोकस कर पा रहे हैं, वही रेक्टेंगल की क्या बन गई, ब्रेड्थ बन गई, ब्रेड्थ। और जो 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 यहाँ पे और एक चीज देखो, जो रेक्टेंगल की, देखो जो सिलेंडर की सरकमफरेंस थी, वो रेक्टेंगल की क्या बन गई, लेंथ बन गई। ओके, इजी टू अंडरस्टैंड। सो इसको क्या किया साइंटिस्ट ने, ऐसा फैलाया मैथमेटिशियंस ने, और ये हो गई इक्वल टू सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल 2 πr। ओके, अगर वीडियो नहीं देखा है तो मेरा पहले वाला वीडियो देख के आना। और बाद में दिस इज अ हाइट, सो ये क्या हो गया, इसका टोटल एरिया इज इक्वल टू 2 πr/h, एंड दैट्स माय फ्रेंड योर सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। अगर कर्व सरफेस एरिया को हटाए, ये देखो, ये वाला ब्लू वाला तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अगर टोटल सरफेस एरिया बोले तो ऊपर भी तो छू सकता हूं मैं छू सकता हूं कि नहीं। इज दिस अ बैड टच और गुड टच, इट इज अ बैड टच। ओके, सो ये वाले पार्ट को भी मैं छू सकता, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट।
सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया वाज 2 पाई आर एच प्लस टोटल सरफेस एरिया के लिए दो सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। सो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, एच प्लस आर बच जाएगा और दिस इज योर फ्रेंड इज टोटल सरफेस एरिया। अरे मजाक का काम है क्या, मजाक लेगा क्या ये बहन का लौड़ा डुम्मा नहीं सुधरेगा, नहीं डुम्मा माँ कसम मैं इतनी गालियां दूंगा, डुम्मा भुसड़ी सोया है अभी, जान दो सोने दो उसको बेचारे को। अभी कटा है ना, रिसेंटली कटा है उसका, कोई ना गम में है लौंडा, समझ सकते हो। ओके चलो, तो कोन के बारे में बात करते हैं। तो कोन कोन क्या होता है, पहली बात तो कि स्लैंट हाइट हो, कि स्लैंट हाइट की इंट्रोडक्शन क्यों जरूरत पड़ी हमको। मैंने आपको बहुत प्यारी तरीके से बताया था कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यों होता है कोन का वॉल्यूम, क्योंकि तीन कोन लगते हैं, तीन कोन की वाटर लगता है टू फिल द वन सिलेंडर ऑफ सेम हाइट, राइट, सेम हाइट। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं पहले अपन हाइट। ओके हाइट ड्रॉ कर ली, और ये हो गई रेडियस। अगर हाइट और रेडियस से अपन ट्राई करेंगे फाइंड करने का इसका वॉल्यूम, तो गलत आएगा। इसलिए अपन एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर दवाते हैं, उसको बोलते हैं अपन स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं अपन, स्लैंट हाइट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यल। ओके यल से रिप्रेजेंट होता है। और इसको ढूंढना कैसे है अगेन, भाई एक ही बंदे ने सारा रिसर्च कर लिया। ओके पाइथागोरस ने क्या बोला, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे 90 डिग्री है ना, तो यल स्क्वायर, तो यल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और आपको मिल गया आपका स्लैंट हाइट का फॉर्मूला। देखो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला मिल गया, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया, अगेन कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए कुछ नहीं करे भाई, उन्होंने बस ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद एक सेमी सर्कल मिला उनको। सो इट वाज लाइक ओके, ये रिमेंबर कर सकते हैं आप, नहीं तो एनिमेशन देखना होगा यूट्यूब पे, क्योंकि एनिमेशन के थ्रू आप ज्यादा समझोगे ये चीज। तो यूट्यूब पे एनिमेशन डाल देना कि कौन का कर्व सरफेस एरिया कैसे ढूंढते हैं, मुझे तो भाई ये बाय हार्ट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतनी बार कर चुका हूं। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, अगर कर्व सरफेस एरिया कितना है, पाई आर यल है, पाई आर यल है। और प्लस क्या करेंगे अपन, नीचे वाला भी, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए नीचे वाला भी तो सर्कल लेना पड़ेगा, ऊपर वाला सर्कल लेना पड़ेगा क्या, नहीं लवड़े तेरे माँ ने क्या अप्पा ने रखा था ऊपर वाला सर्कल, कुछ नहीं है ऊपर, तो सिंपल बात। ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर नीचे वाला एरिया, तो पाई आर कॉमन लेंगे, आर प्लस यल, ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। ओके वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम तो मैंने बताया आपको, तीन कोन लगे थे सेम टाइप के सिलेंडर को फिल करने के लिए, बहुत इजी है, बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्फीयर की बात हो रही है, स्फीयर क्या था भाई, स्फीयर क्या था, क्या है इंडिया आज, क्या है इंडिया, तुमको पूछो, तुम पूछो, कुछ नहीं है इंडिया आज। ओके चलो, तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या कैसे ढूंढा। ओके अगेन साइंटिस्ट की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है अराउंड दिस। मुझे यहाँ पे मुझे नहीं लगता कुछ मिल रहा है गोल गोल। ओके तो गोल गोल क्या किया था साइंटिस्ट ने, इसके अराउंड, ओके इमेजिन करो, इसके अराउंड एक रोप टाई करना शुरू किया, ऐसा 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 पूरा भर दिए रोप से, इसको रोप से भर दिए। और बाद में क्या किए साइंटिस्ट, वो रोप लिए जितनी भरने को लगती थी, एक एक पॉइंट पे आके भर जाएगा ना वो पूरा, राइट, ऐसे उसके अराउंड पूरा रोप टर्न कर दिए। अभी वो रोप लिए और सेम एरिया के सर्कल बनाना, सेम रेडियस के सर्कल बनाना शुरू कर दिया उनने। ओके सो एक सर्कल बन गया उससे, वही रोप से। ओके कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं अपन, दो सर्कल बन गए उससे, तीन सर्कल बन गए उससे, और ये फोर सर्कल बन गए उससे, समझ रहे हो। तो क्या हो गया, फोर सर्कल के इक्वल था इसका कर्व सरफेस एरिया। तो फोर सर्कल के एरिया क्या रहता है बताओ मेरी जान, 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। पाई आर स्क्वायर एक सर्कल का इंटू 4 करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, और वही है आपका सरफेस एरिया। बहुत किसी ने अगर सिखाया नहीं होगा आज तक तो भाई तुम चूतिया हो, सारे के सारे मैथ्स के चूतिया टीचर से पढ़े हो। ओके वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करा, अगेन सिलेंडर के साथ कंपेयर कर लिया, क्या था भाई 2/3 पाई आर स्क्वायर इतना था। और हाइट कितनी है इसकी, हाइट कितनी रहेगी इसकी, 2r रहेगी ना, क्योंकि डायगोनल डायमीटर इज हाइट ऑफ दिस स्फीयर, सो 2r विल बी द हाइट, सो इट विल टर्न आउट टू बी पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके सिंपल है दैट। ओके चलो जल्दी से हेमिस्फीयर का देख लेते हैं। हेमिस्फीयर का क्या होगा भाई, हाफ होगा सारा का सारा। ओके तो आधा नहीं काट जाता है कोई, तो इंसान आके आधा काट जाता है, आपको नहीं पता होगा भाई, आस्क योर मुस्लिम फ्रेंड। बहुत बहुत दर्द है भाई, बहुत दर्द है, मेरे मुस्लिम दोस्त बोलते हैं भाई कितने 15 दिन तक उठ नहीं पाए थे, बहुत मुश्किल है भाई। चलो कोई ना, तो कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ऑब्वियसली अपन ने देखा कि अगर अपन ने इसके अराउंड एक रोप ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, तो इससे कितने सर्कल बनेंगे, दो बनेंगे ना मेरी जान, क्योंकि स्फीयर के लिए कितने लग रहे थे, चार लग रहे थे, तो ये आधा है तो उसके लिए कितने लगेंगे,
2 पाई आर स्क्वायर, सो इट विल बी लाइक 2 पाई आर स्क्वायर। अभी टोटल सरफेस एरिया क्यों इन्होंने 3 पाई आर स्क्वायर दिया? अरे नीचे भी तो चूज सकता है तू, और नीचे अगर तू इमेजिन करेगा हाफ सर्कल है कुछ, तो नीचे क्या हो गया सर्कल, तो सर्कल भी ऐड करना पड़ेगा ना, तो इसमें ऐड करेंगे और एक सर्कल का एरिया, तो इट विल बी लाइक 3 पाई आर स्क्वायर। सो 3 पाई आर स्क्वायर आपका टोटल सरफेस एरिया है। वॉल्यूम के लिए अगेन वॉल्यूम के लिए हाफ कर दो बस। ये देखो इसका क्या था 4/3 पाई आर क्यूब था, तो इसे हाफ करेंगे डिवाइडेड बाय 1/2। अगर किसी को नहीं पता होगा ये चीज की ए बाई डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी कॉमा डी इज इक्वल टू ए और डी और बी और सी, तो भाई वो जा अपनी जाके जान दे सकता है। ओके ये इक्वेशन नहीं पता उनको तो ये क्या हो जाएगा 1 और 2 2 ऊपर आ जाएगा। अरे शिट, हाँ 2 1 और 2, अच्छा 2 से डिवाइड करना है ना, सॉरी 2 1/2 से कहाँ डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, सो 4 3 into 2 पाई आर क्यूब, सो 2 2 विल बी लाइक 2/3 पाई आर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके 2/3 पाई आर क्यूब, परफेक्ट। ओके सब परफेक्ट जा रहा है। चलो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। बहुत लेंथी हो गया है सेशन आई नो, पर इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको बहुत छोटे छोटे वीडियोस बना के भी दूंगा मैं तो आप वैसे भी बोर हो जाओगे, समझ रहे हो? तो ये एक बार देख के गए खत्म बात। ओके कंसिडर अ स्क्वायर शीट ऑफ size 1 unit, okay 1 unit size है। in first step it is cut along a main diagonal to get 2 square, okay main diagonal की लेंथ कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 हो जाएगी। ओके किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है, क्योंकि पाइथागोरस लगाएंगे इधर जाके अंडर रूट ऑफ 2 हो जाएगी। ओके two triangles, the next step is one cut triangle is revolved about its short edge to form a solid cone। okay again where is that paper? okay this is a square you can imagine। okay यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, पहले तो कट कर लिया ट्राइंगल के साथ। ओके ट्राइंगल के साथ कट कर लिया, बाद में क्या किया उन्होंने, कट ट्राइंगल इज रिवॉल्व्ड अबाउट इट्स शॉर्ट एज। शॉर्ट एज कौन सी है? ये वाले। हाइपोटेनस ऑब्वियसली शॉर्ट नहीं होगी ना बहन के लड़ो, हाइपोटेनस तो इतनी बड़ी है, और ये वाले होंगे शॉर्ट एज। ओके द वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग कोन, अच्छा एक ट्राइंगल को घुमाना है, बस ऐसा घुमाना है, ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया तो क्या होना जी, इसका की कोन बनना। समझ रहे हो? अगर 3D में सोच पा रहे हो तो ऐसा अगर घुमाया स्टार्टिंग से एंड तक, तो क्या हो रहा है, इसका एक कोन बन रहा है। कोन की रेडियस क्या बन रही है, आपकी साइड बन रही है, आपकी साइड, और हाइट भी क्या बन रही है, आपकी साइड बन रही है। ओके सिंपल एज दैट। और स्लैंट हाइट क्या बन रही है, आपका हाइपोटेनस बन रहा है। बहुत सिंपल बात है। इसका क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या बोला था फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाइट क्या है 1 है, आर स्क्वायर क्या है 1 है, पाई क्या है, पाई रहने दो वैसे ही, और डिवाइडेड बाय 3, पाई/3 आंसर है क्या कहीं पे? अच्छा ये वाला ऑप्शन, एंड दैट्स हाउ योर आंसर। Okay, simple as that। Okay, a cube is cut into 8 pieces of equal size and shape। 8 pieces बनाने हैं क्यूब को काट के। Each cut should be straight and it should not stop until it reaches the other end of cube। ये वाला लो, कौन सा क्यूब लेना है आपको, जो लेना है लो। वहां कसम भाई तोड़ दिया मैंने, मम्मी मारेगी भाई। ओके चलो, तो यहाँ पे क्या है सीन, इसको कट करना है आपको 8 इक्वल पार्ट में। यार ये वाला बड़ा बड़े, सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए, क्योंकि छोटा तो मेरा भी है। ओके तो वो नहीं भाई यार, ये नहीं बोलना था। ओके तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको कट करना है। ओके कट करना है, तो कट कैसे लोगे आप? बहुत सारे बच्चे इमेजिनेशन के टाइम पे मिस्टेक कर देते हैं, पर एक चीज आपको इमेजिन करवाता, ऐसा एक कट लेना, ऐसा समझ रहे हो, ऊपर से ऐसा कट लेते एकदम प्रोफेशनल जुआरी की तरह। ओके तो ऐसा एक कट लिया, बाद में ऐसा एक कट लिया, तो पहला कट लिया तो अपने को क्या मिल गए, 2 क्यूबॉइड मिल गए छोटे छोटे। ओके बाद में उनको अरेंज किया, बाद में ऐसा कट लिया, तो अपने को कितने मिल गए, 4 क्यूबॉइड। ओके एंड तक जाना है, यही क्यूब के, क्यूब को अलग करना नहीं है, तो एंड तक गए, इसको कट किया तो कितने मिल गए, 4 क्यूबॉइड। और एक कट ऐसा लो पुष्पा की तरह, ये बात पुष्पा की तरह ऐसा काट डालो साला, नहीं तो सलार, सलार में था ना ऐसा वो वाला सीन तलवार का, तो ऐसा वाला। ओके ऐसा, वो हाथ नहीं काटता वो जो पुष्पा वरदराजन को मारने आता है उसका, तो वैसा ऐसा कट डाला, तो कितने हो गए भाई, 8 क्यूब मिल चुके हैं। कितने कट लगे अपने को, 3 कट लगे। ओके ये था गेट का 2024 का मेरी शिफ्ट का क्वेश्चन, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। ओके चलो जल्दी से देखते हैं। वी हैव अ 2 रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, 2 रेक्टेंगुलर, ओके रेक्टेंगल रेक्टेंगल रेक्टेंगल, always consider rectangle, where are you rectangle baba, come here। ओके रेक्टेंगल आ गया एक, और इसको कॉपी कर लिया 2। देखो इंटेलिजेंट कितना है तुम्हारा भाई, और एक रेक्टेंगल नहीं लिया, उसको कॉपी किया, वाओ। ओके सो रेक्टेंगुलर शीट m and n, डायमेंशन इज 6 and 1,
6 और 1, ऑब्वियसली 6 बड़े वाले साइड का, शीट यम, ओके यम एक है और यन है, और शीट यम टू ओपन सिलेंडर, इसका ओपन सिलेंडर बनाया बाय ब्रिंगिंग शॉर्ट एज शीट टुगेदर। अरे भाई तो क्या समझ में आ गया मेरी जान आपको? अगर इमेजिन कर पा रहे हो, अगर इसको घुमाया है, इसको ऐसा घुमा, माँ की आंख तुमको भाई, ये बहन का लौड़ा पेपर बाहर। ओके चलो और एक बार पेपर ले लेंगे। ओके मुझे देखने दो रिकॉर्डिंग हो रही है सब, नहीं तो बाद में पता चलता है मुझे रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, ऐसे ही मैं आपको 2 घंटे पढ़ा के निकल जाता, बाद में पता चलता है रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही। ओके चलो, यहाँ पे ये पेपर है राइट, इसको रेक्टेंगल बनाएंगे पहले तो, चलो रेक्टेंगल बनाते हैं। ओके अरे रेक्टेंगल बन गया, ओके रेक्टेंगल मान लो रेक्टेंगल है, ज्यादा बकचोदी ना करो, ये क्या है, ये क्या है बताओ, बकचोदी मत करो, चुप। हाँ चलो, तो ये वाला रेक्टेंगल बन गया। अभी क्या होगा, ओके वेट अ सेकेंड, अभी क्या किया है, शॉर्ट वाले साइड्स को ज्वाइन किया है, शॉर्ट्स वाले साइड को ज्वाइन करके आइटम को देखने के लिए माइक्रोस्कोप बना दिया। ओके तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट क्या है, हाइट क्या है देख पा रहे हो मेरी जाने मन, क्या है हाइट आपकी शॉर्ट वाली साइड, सो हाइट क्या होगी, ये हो जाएगी। और आपका जो ये वाला पार्ट है वो क्या हो गया, देखो देखो क्या हो गया वो, ये वाला पार्ट क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा पच करके शॉट मारूंगा, क्या हो गया, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। सो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। सो पाई टू, टू को इधर भेजेंगे तो 3 हो जाएगा, और वो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/पाई हो जाएगी। ओके कोई किसी को दिक्कत है क्या, दिक्कत है क्या, नहीं है। चलो जल्दी से देखेंगे अपन नेक्स्ट वाला पार्ट। ओके शीट एन इज कट इनटू स्क्वेयर्स, ओके स्क्वेयर्स of patches largest possible closed cube, assuming that ends of cylinder are closed, cut into equal square patches। अच्छा equal square patches, okay equal square patches में कन्वर्ट करना है। देखो ये वाली साइड अगर 1 है, ओके n कट इनटू लार्जेस्ट पॉसिबल ऑफ 1 यूनिट। ओके सो यहाँ पे 1 1 का कंसीडर अगर अपन ने एक एक स्क्वायर किया, ओके क्या बोल रहे हो, एक एक स्क्वायर बनाओ, एक एक स्क्वायर बनाओ, ऐसे 6 बनाओ। ओके 6 बन गए अपने स्क्वायर परफेक्ट वाले, उनको अब काटो और उनसे क्या बनाओ, एक क्यूब बनाओ, एक क्यूब बन गया, 6 वालों को ऐसे ज्वाइन कर दिया अपन ने, क्यूब बन गया। अभी क्यूब की वॉल्यूम क्या है आपकी, ओके और क्या पूछा है, अज्यूमिंग द रेशियो ऑफ एंड्स ऑफ सिलेंडर आर क्लोज्ड, ओके द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके यहाँ पे बस वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला पता है आपको, और ए क्यूब। ओके इसमें ए की वैल्यू क्या थी बताओ मुझे, 1 थी, तो 1 क्यूब आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और आपका आंसर रहेगा जो कि ये वॉल्यूम ऑफ क्या है, ये सिलेंडर है। ओके सिलेंडर की वॉल्यूम कैसे ढूंढोगे मेरी जान, आर आपके पास है, अपन ने ढूंढा हुआ है, हाइट आपके पास 1 है, तो आपको बस सब्स्टिट्यूट करना है, पाई आर, आर क्या ढूंढा है मैंने, आर क्या ढूंढा है, 3/पाई। ओके 3/पाई इज आर, और उसका क्या करना है, स्क्वेयर करना है, और इंटू एच, हाइट इज 1, सो इसको बस सॉल्व करना है, पाई 9 पाई स्क्वेयर। ओके पाई पाई गेट कैंसल, 9/पाई इज योर आंसर। इजी 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 पीजी क्वेश्चन, इजी 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 पीजी क्वेश्चन। ओके चलो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ओके थीटा इज द एंगल इन डिग्रीज बिटवीन द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ क्यूब एंड वन ऑफ द एज ऑफ क्यूब। ओके क्यूब के बारे में बात हो रही है। ओके ये वाला क्यूब आपने कर लिया, लॉन्गेस्ट डायगोनल कौन सी होती है, स्पेस वाली की फेस वाली, फेस वाली की स्पेस वाली, अरे मैं बोला तो बहन के लड़ो, लॉन्गेस्ट वाली कौन सी होगी, जो क्यूब के अंदर से जाएगी एक दूसरे के पास, फेस वाली तो ये हो गई ना, फेस वाली तो छोटी है, पर ये वाली देख रहे हो कितनी बड़ी है। ओके 2 इंच का फर्क भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है, आपको पता नहीं है परफॉर्मेंस में, मुझे कहाँ पता है भाई, दी नहीं किसी ने। चलो जल्दी से देखते हैं, लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ क्यूब हो गया, एज ऑफ क्यूब हो गया, कॉस थीटा। ओके तो क्या है, द एंगल ऑफ थीटा इज लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ क्यूब एट एनी वन ऑफ एज। ओके ओके किसमें का एंगल पूछा है, देखो ये वाला ज्वाइन कर दिया किसके साथ अपन ने, ये वाले के साथ, ये हो गई आपकी लॉन्गेस्ट डायगोनल, और आपने ये वाले ज्वाइन किया है इसके साथ, क्योंकि एक साइड हो गई है। और अभी कैसे ढूंढोगे आप इसका, ओके सिंपल एज दैट, मैंने आपको एक चीज बोली थी याद है, वो अगर चीज आपको पता है, एक रफ्तार भाई ने मुझे चीज बोली थी, ओके तो वो वाली चीज आपको बोला था मैं, लॉन्गेस्ट डायगोनल मतलब स्पेस डायगोनल, स्पेस डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस फेस डायगोनल का स्क्वायर, फेस डायगोनल का
स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, साइड स्क्वायर। साइड क्या है भाई, गिवन एनीथिंग यू कैन टेक, एक्स स्क्वायर ले लिया। फेस डायगोनल, फेस डायगोनल कैसे ढूंढते हैं आपको बताया था मैंने यार। फेस डायगोनल, इसकी डायगोनल ढूंढनी है। अगर एक साइड ए है दूसरी साइड ए है, लगाओ हाइपोटेनस, निकालो इसकी वैल्यू, इट विल बी लाइक अंडर रूट टू ऑफ ए, अंडर रूट टू ऑफ ए, राइट। सो अंडर रूट टू ऑफ ए, अंडर रूट टू ऑफ एक्स। ओके, एक्स ले रहे हैं अपन, एक्स की याद आ रही है हमको। तो एक्स स्क्वायर प्लस इट विल बी लाइक 3x square, 2x square, so it will be like 3x square will be our face diagonal and it will be like under root 3 of x। okay, अपनी स्पेस डायगोनल मिल गई। अभी क्या ढूंढना है अपने को, cos थीटा। cos थीटा अगर आपको पता नहीं है, 10th में आपने सीखा नहीं है, तो आपका क्या बोलूं मैं, गंदी गंदी गाली आ रही है मुझे। cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। आहा आहा, ऐसे याद रख सकते हो आप। मैंने लिटरली ऐसे ऐसे आवाज नहीं निकालती लड़कियां, कब अगर उनको चोट लग जाए तो बहन के लड़ो, गंदी विचार, छी छी, आई हेट माय ऑडियंस। ओके, सो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है भाई, ये अगर एंगल इधर का है तो एडजेसेंट क्या हुआ हो गया उसके लिए, ये वाला एडजेसेंट हो गया, आपको बोला था मैं। और ये हो गई आपकी फेस डायगोनल, ये क्या हो गई आपकी फेस डायगोनल, सही है। तो इसमें बीच में हाइपोटेनस क्या हो गई आपकी स्पेस डायगोनल। ओके, तो एडजेसेंट क्या है आपकी साइड है, और हाइपोटेनस क्या है आपकी, हाइपोटेनस ढूंढी अपन ने √3x है, स्पेस डायगोनल आपकी हाइपोटेनस है √3x। सो x x कट हो गया, 1/√3 इज योर आंसर, सिंपल एज दैट, बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। मार के आ जाओ भाई, तुम्हारे भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या। ओके चलो। A cube is built using 64 blocks of side 1 unit। ओके, एक एक यूनिट के छोटे छोटे क्यूब से 64 क्यूब का एक बड़ा ब्लॉक बनाया। ओके, ऐसा ऐसा अरेंज करें तो सिंपली अगर आप इमेजिन कर पाओ 64 क्यूब बने हैं, तो भाई अगर क्यूब बनाना है बड़ा वाला भी, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 4x4 वाले साइड लेने पड़ेंगे। अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो, क्योंकि पीछे भी तो 4x4 चलेगा, 4x4 चलेगा, 4x4। इससे क्या हो जाएगा, आपकी इधर की भी हाइट 4 हो जाएगी, इधर की भी हाइट 4 हो जाएगी, और इधर की भी हाइट 4 हो जाएगी। तो लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट क्या हो गए, 4 4। तो ये क्या हो गया आपका, क्यूब हो गया 64 क्यूबिक ब्लॉक्स का। क्योंकि कैसे इसमें 64 है, देखो फ्रंट वाले साइड में कितने हैं, 16, उसके सेकंड वाले साइड में कितने हैं, 16, बाद में 16, बाद में 16। ओके, 1 क्यूबिक ब्लॉक इज रिमूव। ओके चलो, remove करता हूं आपके लिए। ओके, यहाँ पे क्या पूछा है आपको, सरफेस एरिया, ये अफेक्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे क्या है भाई, आपका क्यूब है। अगर इसको तीन साइड है, अगर इसको तीन साइड है, ओके, और ये वाला रिमूव करने बोले आपको, आपको ये देख रहे हो, ये 64 ब्लॉक है, ऐसे मान के चलो। इसमें कितने हैं भाई, इसमें 125 है, पर ऐसे मान के चलो कि ये 4x4 क्यूब है। 4x4 क्यूब के बारे में बात हो रही है। इसमें से ये कॉर्नर वाले है ना, इनको हटाने बोला है। देखो आपके भाई के लिए, आपके लिए कुछ भी रहे, ये लो हटा दिया मैंने। इससे अगर हटाने से पहले अगर आप देखो तो ये क्या कितना दे रहा था अपने को, कितने टचिंग पार्ट दे रहा था, 3 स्क्वायर। और अगर हटा भी दिया तो आपको कितने टचिंग पार्ट मिल रहे, इधर 3 ही मिल रहे हैं ना भाई। तो टोटल सरफेस एरिया कुछ होगा क्या, नहीं, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना था टोटल सरफेस एरिया का, और ऐसा था आपका क्वेश्चन। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मेरी जान, बताओ मुझे। सो इट विल बी लाइक 6a स्क्वायर, फॉर्मूला हो गया। अभी 6a स्क्वायर में साइड क्या है अपनी, एक साइड है 4, तो 6 4 का स्क्वायर, सो इट विल बी लाइक 16 into 6, 16 into 6 इज इक्वल टू 96। ओके, 96 आ गया आपका आंसर। 2 सेकंड का काम। आपको लग रहा होगा ये वैन का रहा यार, इजी इजी क्वेश्चन उठा रहा है, मादर चोदो ये सबसे हार्ड क्वेश्चन है, बस अप्रोच में बता रहा जो कि सबसे इजी है। अगर आप कौन से भी वेबसाइट पे जाके देखो ना, तो इसके बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। ओके, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट पेपर ऑफ रेडियस, सर्कुलर शीट पेपर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर, अ सेक्टर 10% इज रिमूव, 10% एरिया इज रिमूव। ओके, 10% एरिया इससे रिमूव हो गया। ओके, टोटल एरिया ढूंढ लेंगे पहले, तो लगे दिमाग काम करना शुरू होना चाहिए। पाई आर स्क्वायर टोटल एरिया है, सो 30 का स्क्वायर इज 900 पाई, ये टोटल एरिया हो गया। अभी 10% एरिया रिमूव करना है। 10% कैसे लेते हैं भाई, 10% ऑफ 900 कैसे लेंगे, इंटू 900, और ये सब्ट्रैक्ट हो गया इससे। ओके, तो 900 पाए, और ये 909 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 पाए। सो अपना बचा हुआ ये वाला एरिया क्या मिलेगा आपको, बचा वाला एरिया, वो अगर सेक्टर को हटा दिए, एक पिज्जा की स्लाइस को हटा दिए, तो बचा वाला एरिया कितना मिल रहा है आपको, 810 पाए, 810 पाए मिल रहा है। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। ओके चलो जल्दी से देखेंगे अपन। इफ द रिमेनिंग पार्ट इज यूज टू मेक अ कॉनिकल सरफेस, रिमेनिंग पार्ट इज मेक, अरे सिंपल है ये देखो, ऐसा करे उन्होंने, कुछ तो करे, ये वाला पार्ट हटा दिया उन्होंने। ओके, ये वाला थोड़ा सा पार्ट हटा दिए, मान लो कि ये सर्कल है। भाई कैसे मान ले, रुक जाए थोड़ा सा करने, भाई घंटा कुछ नहीं हो रहा, इमेजिन करो।
इमेजिनेशन अच्छा रखो, भाड़ में जाओ, नहीं समझ में आ रहा तो। ओके, तो यहाँ पे क्या करे उन्होंने, ये जो बन रहा था ये वाला पार्ट, समझ रहे हो, इसको फोल्ड करके एक कोन बना दिए। अगर आप सोच पा रहे हो, ऐसा कोन बनेगा जिसमें रेडियस जो होगी ना वो हाइट होगी, रेडियस जो होगी वो हाइट ऑफ अ कोन हो जाएगी, और बाद में सरकमफरेंस जो होगा, जो बचा वाला सरकमफरेंस है ना इसका, वो हो जाएगा सरकमफरेंस ऑफ द कोन, सरकमफरेंस ऑफ द कोन हो जाएगा। ओके, तो सरकमफरेंस ऑफ रिमेनिंग सरकमफरेंस। ओके, तो यहाँ पे पहले तो आपको सरकमफरेंस ढूंढना पड़ेगा। मुझे बताओ, अगर टोटल का सरकमफरेंस क्या था, 2πr था। ओके, आर क्या है, गिवन है 30, तो 65 अगर टोटल का था, तो 10% अगर उसमें से रिमूव किया, 10% 100 ऑफ 60 पाई अगर रिमूव किया, सो कितना हो जा रहा है, ये 10 10 ये गया, बाद में 60 10 इधर गया, तो 6 पाई, अगर 56 पाई हमारा बचता है, which will be a circumference of, which will be a circumference of cone, which will be a circumference of cone। ओके, तो circumference of a cone क्या होता है भाई, 2πr। ओके, तो इसमें से क्या पाई पाई कट कर सकते, 2 को इधर डिवाइड में, 2 2 जा 4 एंड 8 जा, एंड r इज इक्वल टू 28। ओके, रेडियस मिल गई अपने को उस कोन की। ओके, और हाइट क्या है, मिल गई अपने को कोन की हाइट मिल गई अपने को, विच वाज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ गिवन दिस। ओके, सो ये आ गया आपके पास 30। तो अभी क्या करना है अपने को भाई, रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन। भाई हाइट भी पता है अपने को, रेडियस भी पता है, रेडियस सही ली ना अपन ने, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 56। ओके, अरे नहीं, 60 में से 6 माइनस करेंगे तो 56 थोड़ी बचता है, 54, और 54 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जा रहा है, 27। सो रेशियो ऑफ क्या पूछा है आपने को, रेडियस एंड हाइट। ओके, रेडियस क्या है अपनी 27 है, और हाइट क्या है अपनी 30 है, तो ये हो जाएगा आपका रेडियस। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, आपके पास कैलकुलेटर होता है एग्जाम में। ओके, स्क्वायर पिरामिड हैज अ बेस पेरीमीटर, बहुत बड़ा है, लेकिन एक खींचने दो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि ज्यादा क्वेश्चन आप। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर पिरामिड। ओके, पिरामिड ये वो लवड़ा लेसन बहुत खींच गया सेशन भाई, बस ये वाला इजी है, ये वाला इजी है, ये वाला भी बहुत इजी है, ये वाला भी इजी है। कौन सा करने का बताओ, एक दो एक करेंगे, कौन सा भी एनीवेज, मुझे सबसे हार्ड वाला ढूंढने दो इसमें। पैक्ड, ओके, मैं आपको इमेजिनेशन तो बता देता। अ स्पीयर ऑफ रेडियस इज पैक्ड इनसाइड अ क्यूब। ओके, व्हाट शुड बी द मिनिमम वॉल्यूम। ओके, सो पूरा का पूरा बैठना चाहिए। आपने कभी बॉल बाय किया है, गुरु का बॉल वगैरह, हाई क्वालिटी का बॉल, नहीं तो काकामोरा का बॉल क्रिकेट के लिए। ओके, तो वो पूरा का पूरा बॉल बैठा रहता है इस क्यूबॉइड में, तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, डायमीटर ऑफ अ सर्कल विल बी इक्वल टू साइड ऑफ दिस। ओके, सो डायमीटर ऑफ सर्कल क्या है, डायमीटर इज आर रहेगा, तो क्या हो जाएगा वो 2r रहेगा, 2r विल बी आवर डायमीटर, और 2r हमारी क्या हो जाएगी, साइड हो जाएगी। तो इसका भाई बस क्यूब निकालना है, क्योंकि क्यूब का पूछा है उन्होंने वॉल्यूम, सो इट विल बी राइट 8r क्यूब। ओके, आंसर ही निकाल दिया भाई मैं आपको रोज बताने के चक्कर में। हाँ, मुश्किल है मेरा। ओके, द रिटेनिंग वॉल ऑफ मेजरमेंट। ओके, यहाँ ये वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग। ओके, बाकी वाले क्वेश्चंस आप होमवर्क में कर लेना, मैं आपको दिखा देता। ये वाला इजी है, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। ओ अच्छा, ये वाला कर दिया है हमने हमने कर दिया है। ओके, वो क्यूब बनाने वाला वही है, और ये वाला भी बहुत इजी है, बस इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, LBH है। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्यूब का क्या है, ए क्यूब है। इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, पाई आर स्क्वायर एच है, और स्पीयर का फॉर्मूला क्या था, पाई आर क्यूब और 4/3। ओके, चलो फॉर्मूला भी बता दिया मैंने, और क्या करना है भाई, इसमें स्क्वायर पिरामिड इमेजिन कर लो, उसका एरिया बस निकाल लो, टोटल सरफेस एरिया पूछा है। चलो जल्दी से ये वाला देखेंगे। ओके, रिमे द रिटेनिंग वॉल। ओके, रिटेनिंग वॉल लास्ट वाला क्वेश्चन है ये। रिटेनिंग वॉल विद मेजरमेंट 30 12 6। ओके, 30 12 6 was constructed with bricks of dimension। भाई इतनी बड़ी वॉल, 6 मीटर वाइड, 6 मीटर वाइड इनको वॉल चाहिए, बहन चो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना रहे क्या, गांडे कह रहे तुम जरा थोड़े से, इतनी बड़ी वॉल बनानी है। ओके, और इतने छोटे ब्रिक्स, 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर पता है आपको क्या होता है, मैंने कैलकुलेट किया था भाई, वो सेंटीमीटर में है मेरा। ओके, तो ये बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। तो ये बात, उसमें से क्या करें, 60% ऑफ वॉल कंसिस्ट ऑफ ब्रिक्स। भाई 60% वॉल कंसिस्ट ऑफ ब्रिक क्यों है, बहन के लौड़े, डोर भी तो लगाना है, विंडो भी तो लगानी है, सांस भी तो लेनी है, बहन मर जाएगा क्या उसके अंदर, तो 60%। ओके, तो पहले क्या ढूंढेंगे, ओके, नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन इन लैक्स। लैक में पूछा है, मैं बोला था आपको, मैं क्या बोला था, मैंने बोला था, मुझे पता था आप ये करोगे, क्योंकि इतनी बड़ी वॉल बनानी है तो ऑब्वियसली इतने छोटे ब्रिक। ओके, इतनी बड़ी वॉल बनानी है, इतने छोटे छोटे ब्रिक्स अगर आप लोगे, आपको सिंपली बोला है इसमें पानी भरो, आपके सिंटैक्स में पानी भरो, और आप लगे पड़े हो एक एक चम्मच से आप पानी भर रहे हो, झूठे है क्या, थोड़ा सा ऐसे ही इन्होंने काम कर दिया। ओके, तो सिंपल बात है, इसका पहले अपन क्या ढूंढेंगे, वॉल्यूम ढूंढेंगे। ओके,
इसका वॉल्यूम ढूंढा अपन ने। ओके, पहले तो ये बात बताओ, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ वॉल करूंगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ ब्रिक मिल जाएंगे। ये तो सब कॉमन अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएंगे, सही है, वही कर रहा हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ वॉल। पर इसमें से कितनी वॉल्यूम बस यूज हुई है, 60%। तो 60 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक क्या है भाई, 8 इंटू 6 इंटू 6, और इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको लगता है, पर ऐसे नहीं है बहन के लौड़ो। ये देखो, ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा, नीचे वाला क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। मीटर इजिकल टू कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो मीटर क्यूब इजिकल टू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए तो 3 बार 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ रहे हो। और इसको सॉल्व करो, और बाद में क्या पूछा है, लैक्स में आंसर पूछा है, तो डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा। लैक में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं, अगर आपको पता होगा। लैक तो आप कमाते नहीं होंगे, नहीं तो मेरे लेक्चर नहीं देख रहे होते, मुझे ये चीज भी पता है। ओके, तो लाख में आपको जीरो पता होने के बहुत कम चांसेस है, बहन के लौड़े मुझे पता है, 10 वाली चाय पीता है, तो वो भी दोस्त से उधार मांग के। तो 5 जीरो इस तरह से कट हो गए, ऊपर से भी 5 जीरो कट हो गए। अभी बस इसको सॉल्व करना है, ये 6 कट गया, ये 2 हो गया, और बाद में ये 0 0 कट गया, ये वाला 0 और ये वाला 0 कट गया, 6 और 3 18 हो गया। और ये सॉल्व कर सकते हो, 18 टू इज लाइक 36। और के हो रहा छोरे, समझ में नहीं आ रहा कि। ओके, चलो जल्दी से एक बार कैलकुलेशन देख लेंगे। 0.6 इंटू 30 इंटू 12 इंटू 6, और बाद में ऊपर के साइड को एक जीरो बचा है, तो 10 बचेगा। 8 इंटू 6 इंटू 6, इसको बस सॉल्व करना है, राइट, एम आई राइट। ओके, हम परफेक्ट है, सही है। तो ये 6 है, इधर एक जीरो दे दिया तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, 6 के साथ कट हो जाएगा। बाद में ये 60 और ये 60 कट जाएगा। बाद में 2 4 जा और 2 6 जा, 2 2 जा और 2 3 जा, और 2 और ये 15 इंटू 3 विल बी लाइक 45 आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज इट फॉर टुडे सेशन गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको ये सेक्शन पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज 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 भाई। इतनी मेहनत बहन का लौड़ा लंड कोई टीचर नहीं लेता होगा यूट्यूब पे जितनी मैं ले रहा हूँ। ओके, तो प्लीज आपके भाई को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा शेयर करके सपोर्ट करो, जितना हो सकता है उतना शेयर करो। थैंक यू सो मच, दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अलविदा, ध्यान रखना, और ट्राई करते रहो, रिजेक्ट हो जाओ कितनी भी बार, ट्राई करते रहो। चलो, बाय बाय।